हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो पैसा है? क्या वो रिश्ते हैं? क्या वो किस्मत है? नहीं, असल में इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका ध्यान, उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति किसी एक लक्ष्य पर लगा सकें, अगर आपका दिमाग भटकने के बजाय सिर्फ उसी दिशा में काम करे जिसे आप पाना चाहते हैं, तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी होती? शायद नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपना ध्यान एक जगह टिकाकर नहीं रख पाते। कभी मोबाइल नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही नेगेटिव थॉट्स। हमारा माइंड हर समय इधर उधर भागता रहता है। लेकिन अगर आप इतिहास के सबसे सफल लोगों को देखें तो उनमें एक चीज कॉमन मिलती है, उनकी कंसंट्रेशन। वे जिस चीज को पाना चाहते थे उसी के बारे में लगातार सोचते थे, बार बार, पूरी इंटेंसिटी के साथ, और धीरे धीरे वही चीज उनकी जिंदगी में आ जाती थी। क्या यह कोई जादू है? नहीं, यह एक साइंस है, और इसी साइंस के बारे में बताती है यह शानदार किताब, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह आपको सिखाती है कि अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है, तब आपकी जिंदगी भी आपके कंट्रोल में होती है। तो चलिए अब समझते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली अध्याय। चैप्टर 1, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड्स द वे। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ बहुत गहराई से चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उलझनों में फंसा देती है? रास्ते सामने होते हैं, लेकिन साफ दिखाई नहीं देते। फैसले लेने होते हैं, लेकिन दिमाग कंफ्यूज रहता है। और तब हम सोचते हैं, मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कंसंट्रेशन। जब आप अपने दिमाग को किसी एक सवाल पर पूरी शांति के साथ टिकाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। वह आपको आइडिया देता है, समाधान देता है, और रास्ता दिखाता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा माइंड कभी शांत ही नहीं रहता। हमारा दिमाग हर समय हजारों चीजों में उलझा रहता है, और इसी वजह से असली सवाल दब जाते हैं। मैं कौन हूँ? मुझे क्या चाहिए? मुझे किस दिशा में जाना है? कंसंट्रेशन वह पुल है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। जब आप लगातार किसी एक लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप लगे रहे, तो धीरे धीरे रास्ता खुद सामने आने लगता है। इसीलिए कहा गया है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड्स द वे। चैप्टर 2, सेल्फ डायरेक्शन। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमें रास्ता नहीं पता। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से डिसिप्लिन में रहूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हम फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया। माइंड एक शक्तिशाली मशीन है। अगर यह आपके कंट्रोल में है तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर यह कंट्रोल से बाहर है,
तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ डायरेक्शन, यानी अपने दिमाग की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना। चैप्टर 3, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। हम सभी के पास सपने होते हैं, लेकिन हर सपना सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं आधी अधूरी होती हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। अगर आप सच में किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो आपको अपने पूरे माइंड को उसी दिशा में लगाना होगा। जब आपका दिमाग, आपकी कल्पना और आपकी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर 4, ट्रेनिंग द विल पावर। विल पावर कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक मसल की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। विल पावर को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे वादे करना और उन्हें निभाना। जैसे, आज मैं 10 मिनट फोकस करूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य पर काम करूंगा। हर छोटी जीत आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। बुरी आदतें अचानक नहीं बनती, वे छोटे छोटे दोहराए गए कार्यों से बनती हैं। अगर कोई आदत बार बार दोहराई जाती है, तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, उसी प्रक्रिया से बुरी आदतों को बदला भी जा सकता है। अगर आप हर बार जागरूक होकर सही निर्णय लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंड नई आदतें बना लेता है। चैप्टर 6, कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेल्थ। बहुत से लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर पैसा कमाने को लेकर डर और संकोच होता है। अगर आपका माइंड वेल्थ को नेगेटिव चीज समझता है, तो आप अनजाने में उससे दूर भागते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अपने माइंडसेट को बदलना। पैसा बुरा नहीं है। पैसा एक टूल है जो जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप स्पष्ट लक्ष्य के साथ वेल्थ पर फोकस करते हैं, तो आपके फैसले और एक्शन उसी दिशा में जाने लगते हैं। चैप्टर 7, इंप्रूव मेमोरी थ्रू कंसंट्रेशन। लोग अक्सर कहते हैं, मेरी याददाश्त कमजोर है। लेकिन सच यह है कि समस्या याददाश्त की नहीं, ध्यान की कमी की होती है। जब आप किसी चीज पर पूरी एकाग्रता से ध्यान देते हैं, तो वह आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसलिए अगर आप अपनी मेमोरी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने फोकस को मजबूत कीजिए। चैप्टर 8, कॉन्सेंट्रेट ऑन द हायर सेल्फ। हर इंसान के अंदर 2 वर्जन होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाई देता है और एक जो अंदर गहराई में छुपा होता है। वही आपका हायर सेल्फ है। लेकिन हम उस आवाज को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा शोर से भरा रहता है। जब आप शांत होकर खुद पर ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली क्लैरिटी। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है। आपकी जिंदगी की दिशा आपकी कंसंट्रेशन तय करती है। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है, तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित है,
तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, क्योंकि महानता अचानक नहीं बनती, वह बनती है हर दिन के छोटे छोटे फोकस से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम बात करते हैं आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, स्टे फोकस्ड, स्टे ट्रू एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।